बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी मुस्लिम बहनों, फहश गोई इंसान के न सिर्फ किरदार को तबाह कर देती है बल्कि आखिरत को भी तबाह और बर्बाद कर देती है। फहश गोई कहते किसे हैं, आइए इसकी तारीफ़ को सीखते हैं ताकि हम अपने अमालों को, अपने किरदारों को दुरुस्त कर सकें। मेरी प्यारी मुस्लिम बहनों, शर्म वाली बातों को खुले अल्फाज में बयान करना, जैसा कि गालिम गलौज और गंदी और बेहुदा बातें करना, ये फहश गोई कहलाती है। इसके नुकसानात बे इंतहा हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हम सबको बचने की तौफीक अता फ़रमाए। क़यामत के दिन मोमिन के मिज़ान अमल में सबसे ज़्यादा भारी अमल अच्छे अखलाक होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल फहश कलामी करने वाले बेहया आदमी को बहुत नापसंद फरमाता है। क्या ये कम है कि फहश गोई करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला पसंद ही नहीं फरमा रहा। नंबर 2, शर्म हया ईमान का हिस्सा है। जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। शर्म हया ईमान का हिस्सा है और ईमान वाला जन्नत में जाएगा और बेहयाई फहश गोई बुराई का हिस्सा है और बुराई वाला दोज़ख में जाएगा। अल-अमान वाला पीस। हमें जन्नत का रास्ता इख्तियार करना है या दोज़ख का, ये हम पे डिपेंड है। अपने अमालों को दुरुस्त करके जन्नत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि फहश गोई से बचें। नंबर 3, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, फहश पकने वाला और बेहुदा गुफ्तगू को करने वाला नहीं होता। मेरी प्यारी मुस्लिम बहनों, कोई शख्स अपने गुनाह से तौबा कर चुका, मदरसे आने लगी, नमाज़ें पढ़ने लगी, एक मुबल्लिग़ा दिन बन गई, अब हम उसको बार बार याद दिलाएं कि तू वही है ना जो ये काम किया करती थी, तो वही है ना जो ये गुनाह किया करती थी, तो वही है ना जो ऐसी थी वैसी थी। ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने तो उसको हिदायत दे दी, अपने चुनीदा पसंदीदा बंदों में कर लिया, उसको तौफीक दे दी कि मदरसे आने लगी, दीन का काम करने लगी, अच्छा काम करने लगी, और हो ऐसा जिस गुनाह में मुब्तला थी उससे तौबा करके अल्लाह की राह में आ गया, अल्लाह ने पसंदीदा अपना बना लिया, उस गुनाह में ये खुद मुब्तला हो जाए जो उस पर लान तान कर रही है या उसको बातें आवाज़ें कस रही है। तो मेरी प्यारी मुस्लिम बहनों, अपनी ज़बान की बेइंतहा हिफाजत करना चाहिए, गालिम गलोच से बचना चाहिए, किसी पे तोहमत लगाने से बचना चाहिए। बापर्दा बा किरदार औरत हो या बाहया बा किरदार मर्द हो और उस पर हम तोहमत लगा दें, उस पर हम बहतान लगा दें, हम उस पर ऐसा काम कर दें जो उसने किया ही नहीं, तो हमें सोचना चाहिए हम अपने नामे अमाल में कितने गुनाह दर्ज करवा रहे हैं। ये कबीरा गुनाह में है किसी पे तोहमत बांधना, बहतान लगाना। ऐसा ना हो वो बीमारी, वो गुनाह से तो रिमूव हो जाए और हमारे नामा अमाल में वो गुनाह करने के सबब जहन्नम लिख दी जाए और हम खुद उस बीमारी में मुब्तला हो जाए। अल्लाह के खौफ से हमेशा डरिए, दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए, इल्म दीन सीखिए, आइए तंज़ीम ज़िया अल हुदा से वाबस्ता हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।